सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। महाराज बहुनी संति नामानि, इनके नाम अनेक रूपा, इनके बहुत सारे नाम होंगे। अच्छा, बहुत सारे नाम होंगे, तो हमें एक नाम बता दो। मैया कहने लगी, तो कहने लगे ठीक है, गुण कर्माणि रूपाणि, जितना ये गुण करेंगे उतना नाम होगा, जैसे जैसे कर्म करेंगे कर्म के अनुसार नाम होगा, और जैसा जैसा रूप लेंगे वैसा वैसा नाम होगा। तो कहने लगे तान्य हम वेदनो जना, हमने एक नाम सोच लिया, क्या? कृष्ण। अच्छा, अब मैया आपस में बोलने लगी। अब मैया सोचने लगी, अगर किसी को दांत न हो और उससे कह दो कृष्ण बोलो, तो क्या बोलेगा? कृष्ण। वो बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जुहुआ उसका दंत से टकरा ही नहीं पाएगा। अब मैया सोचने, अच्छा कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कर्षयति इति कृष्ण। कृष्ण क्या करते हैं? जैसे मछली पकड़ने के लिए वो मछुआरा क्या करता है, एक कटिया रहता है और उसमें आटा लगा देता है, और आटा लगा के उस तालाब में फेंक देता है, और जैसे ही उस आटे को खाने चलता है मछुआरा समझ जाता है। ऐसे ही क में जो री है ना, वही कांटा है, और ये क्या करते हैं, हमारे जितने भी दुख होते हैं, हमारे जितने पाप होते हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेने से दुख और पाप सब कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। कर्षयति इति कृष्ण, जो अपनी तरफ खींच ले। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, ये कैसे हैं? नवनीत नए नए मक्खन को चुराने वाले हैं भगवान, और गोपांगनानां चदुकूल चौरम, गोप गोपियों के मध्य से सुशोभित हैं। और क्या करते हैं? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जो पाप रहते हैं उसको हरण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। ऐसे चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे कृष्ण जो चोर के अग्रणी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। महाराज और इनके आगे चल के बताते हैं, तस्मानंदात्मजोयं ते नारायण समो गुरु। महाराज हमें तो ऐसा लगता है, गर्गाचार्य जी ने ये भी कह दिया कि कैसे होंगे? नारायण समो गुणई, इनके जो कुछ गुण है ना, नारायण से मिलता जुलता है। संकेत दे दिए मैया को। इस प्रकार संकेत देते हुए नामकरण संस्कार करते हुए गर्ग ऋषि चले गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब धीरे धीरे भगवान 3 वर्ष के हो गए, और जब 3 वर्ष के हुए तो कृष्ण बलराम उस नंद के महल के अंदर घोटू और पैया पैया चलने लगे हैं, आपस में खेल रहे हैं। और खेलते खेलते एक बार क्या हुआ, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो उधम करते हैं, कितना भी संभालो बच्चों को। मैया ध्यान देती रहती है, पिताजी ध्यान देते रहेंगे, घर में सब सदस्य ध्यान देंगे, पर कहीं न कहीं से रास्ता पाके निकल जाएंगे। तो कृष्ण बलराम भी बड़ा उधम करने लगे। महाराज एक बार क्या हुआ, श्रृंगी
गौशाला में जाते दोनों लाला और जाकर के जो बैल रहते ना, एक तरफ कृष्ण पकड़ लेते और एक तरफ बलराम पकड़ लेते। दोनों पकड़ के झूलने सोचते ये झूला है, और दोनों झूला झूलते रहते। झूलते झूलते अब बैल परेशान हो जाता, और बैल परेशान होकर वह बैल खड़ा हो गया। अब दोनों लटक गए, मैया बचाओ, मैया बचाओ, मैया बचाओ, मैया बचाओ। दोनों लटके पड़े हैं और मैया को याद कर रहे हैं। जल्दी से मैया दौड़ कर आती है, देखती है दोनों लाला सींग के बैल के सींग पर लटके हुए हैं। आकर दोनों लालाओं को उतारती है, ऐसा ऐसा उन्होंने करके मारा। और अग्नि, छोटे बच्चे देखो लकड़ी का अंगारे ले लेंगे और अंगारे लेकर आपस में ही खेलते रहते। दोनों भाई आपस में खूब खेलते अंगारों से। मैया वहां से भी बचाती और दृष्टि जाती गौशाला में घुसकर और गौ माता के दांत को ही गिनने लगते। कितने दांत हैं, दोनों भाई दांत को गिनने लगते और तलवार से खेलने लगते। जल में स्नान करने लगते, कुंड में ही घुस जाते। जब जैसे ही थोड़े से कुंड बना था, वहां से मैया कुंड से भी बचाती। और महाराज द्विज कंठ के भागवत में लिखा है, द्विज मतलब होता है ब्राह्मण। एक बार क्या हुआ, एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो और जोर से। एक बार क्या हुआ, कृष्ण और बलराम सभी ग्वाल बालों को इकट्ठा किए और इकट्ठा करके गए वन में। कहे चलो आज हम लोग हवन करेंगे। सब ग्वाल बाल कहने लगे ठीक है लाला, जो तू कहेगा वही हम लोग करेंगे, हाँ चलो। पर सब ग्वाल बाल कहने लगे लाला ये तो बता, हवन करेगा तो सामग्री लगेगी, घी लगेगा, तो सब कहां से आएगा, कैसे व्यवस्था होगा। तो कृष्ण कहने लगे चलो ऐसा है, झूठ मूठ का हवन करते हैं, झूठा हवन। अच्छा ठीक है, चल जैसे भैया तू लाला कहेगा वैसे ही करूंगा। वन में पहुंचे हैं और सब ग्वाल बाल उस पत्तों को इकट्ठे करने लगे और उसी को सामग्री समझ गए। और महाराज सब पत्तों को इकट्ठा कर दिए। पर एक लाला बोला ये तो बताओ, हवन करने के बाद ब्राह्मणों को जिमाया जाता है, ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। तो कृष्ण कहने लगे हाँ हाँ जाओ, ए नाई लगा दे पूरे ब्रज में दुहाई। महाराज नाई आए और ब्राह्मणों को आदेश दे दिए, सभी ब्राह्मणों को, कि नंद के यहाँ हवन होने जा रहा है, सबको बधाई है और सबका निमंत्रण है महाराज। अब महाराज ब्राह्मण जब सुन लेते कि नंद बाबा के यहाँ आज निमंत्रण है, तो एक दिन पहले ही पेट को खाली रखते, क्योंकि जानते थे महाराज खूब चकाचक रबड़ी मिलती नंद महल में। 9 लाख गैया है, कोई कमी है, दूध दही घी रबड़ी। ब्राह्मण सोचने लगे आज भंडारा है। अब सभी ब्राह्मण भूखे हैं, शाम का टाइम हुआ, चलो निमंत्रण पाए। और इधर हवन चल रहा है पत्तों का, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सब ब्राह्मण नंद महल के सामने खड़े हो गए, बहुत भीड़ लग गया। अब नंद बाबा और यशोदा मैया निकली, अरे ये ब्राह्मण आज कैसे? तो नंद बाबा कहते हैं कि हमने तो कोई निमंत्रण दिया नहीं है,
आज तो कोई बधाई भी नहीं है। तब मैया ने सोचा, ओ ये लाला कहाँ है, और जाकर नंद महल में प्रवेश करती हैं तो देखती हैं वहां तो कृष्ण और बलराम दोनों नहीं हैं। समझ गई, खोजने लगी और जाकर खोजते खोजते नंद महल में नहीं मिली। देख रही है तो दूर सब ग्वाल बाल मिलके हवन कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा। नंद बाबा, यशोदा सभी ब्राह्मणों को लेकर पहुंचे हैं और पहुंचकर मैया ने पूछने लगी लालाओं से, बाबा ने पूछने लगे कि लाला ये क्या कर रहा है? बोले मैया मैं हवन कर रहा हूँ। अच्छा, इन ब्राह्मणों को तूने निमंत्रण दिया है, तूने न्योता दिया है? हाँ मैया हमने दिया है निमंत्रण। अच्छा तो क्या खिलाएगा, बता बता क्या खिलाएगा, क्या बनवाया है भंडारे में? तब लाला कहते हैं, जब मैया डांटने लगी, बाबा डांटने लगे, तो उतने में हमारे लाला कह रहे हैं, देखो मैया हम झूठ मूठ के हवन कर रहे हैं, तो ये ब्राह्मण भी समझ ले कि झूठ मूठ के हम प्रसाद पाने आए हैं, झूठ मूठ के हम न्योता खाने आए हैं। अब भैया सब ब्राह्मण पेट पे अपना हाथ फेरते हुए, और मैया ने, नंद बाबा ने सब ब्राह्मणों को हाथ जोड़कर गलती का क्षमा मांगा है। मेरे लाला से जो गलती हुई है, हे ब्राह्मण देवताओं आप क्षमा करो। और बाबा ने, मैया ने एक बात और कह दिया, देखो ब्राह्मण देवताओं, अगर घर में कोई बड़ा सदस्य जब आपको निमंत्रण दे तभी आप आना, और यही परंपरा चली आ रही है। अगर आज शर्मा जी के यहाँ भागवत कथा हो रहा है और शर्मा जी किसी के यहाँ जाएंगे तो आएंगे, और यही शर्मा जी का 5 साल का नाती को कार्ड दे के भेज दो, जाओ पड़ोसी के यहाँ दे आओ कि हमारे यहाँ है, तो उसका भी अधिकार, वह भी नाती है, पर कोई नहीं आता। कहते हैं देखो शर्मा जी तो आए नहीं और नाती को भेज रखे हैं कार्ड देने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा। तो परंपरा तभी से चली आ रही है। ऐसे ऐसे उद्यम करते महाराज कृष्ण बलराम। अब क्या हुआ, धीरे धीरे 4 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष के, और अब माखन चोरी लीला यहां से प्रारंभ होता है। भगवान देखने लगे सब ग्वाल बालों को, लाला देखो तो सही, तुम लोगों के यहाँ गाय नहीं है क्या, दूध नहीं होता क्या, मक्खन नहीं होता? तो सब लाला इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर कहने लगे, लाला तेरे से सच बताऊं, मेरे यहाँ गाय तो है, जो दुग्ध होता है न, जो मक्खन होता है न, ये जो कंस है न, उसने आदेश दे दिया है कि जितने भी ब्रजमंडल में दूध दही गौरस हो रहा है वो सब आना चाहिए मथुरा में। उसके डर के मारा सब दूध गौरस चला जाता है। आज भगवान ने सत्य संकल्प किया कि हमारे लाला करे गौ की सेवा और मक्खन खाए मथुरा के कंस। ये दुष्ट पापी खा रहा है, इसको मैं खाने नहीं दूंगा, ऐसा संकल्प लिए, और दूध दही कुछ भी नहीं जाएगा। सब ग्वालों बालों को इकट्ठा किए हैं और इकट्ठा करके माखन चोरी लीला प्रारंभ किए हैं महाराज। और दूसरा कारण यह भी है, ये जो गोपियां हैं ना, ये गोपियां सोचती हैं ठाकुर जी हमारे यहाँ आवे और मुझे माखन चोरी का बहाने से वह चोरी करेंगे और हम चलेंगे नंद महल में और मैया से शिकायत करेंगे। जब मैया से शिकायत करेंगे ना तो लाला आएगा और लाला को देख लेंगे, लाला का दर्शन हो जाएगा। इस बहाने से भी उलाहना देती
और माखन चोरी के बहाने से ठाकुर जी को अपने अपने घर में बुलाती गोपियां। महाराज सब ग्वाल बालों को इकट्ठा किए हैं और इकट्ठा करके एक ट्रस्ट बनाया है कृष्ण ने। क्या ट्रस्ट बनाया? बाल गोपाल चौर विद्या खंभे लगे हुए थे ना, वो सब मड़ियों से सुशोभित थे, सब मणि लगा था, कांच लगा था, और उसी में मटका रखा था, मक्खन रखा हुआ था। ठाकुर जी पहुंचे हैं और कैसे पहुंचे? शून्ये चोरयत स्वयं निज गृहे हय्यंगवीनम मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंबं वीक्षिते येनैव साधयं धिया। शून्ये चोरयत स्वयं निज गृहे, एक चोर की भांति ठाकुर जी अपने महल में प्रवेश किए हैं और हय्यंगवीनम मणिस्तंभे, उस खंभे में मणि लगी हुई थी, और जाकर अपने बिंब और प्रतिबिंब को भी देखने लगे। शीशे के सामने जाओ, देखो तो अपना जो शरीर है, बिंब है, प्रतिबिंब से दिखाई देता है। जाकर देखे हैं और कहने लगे, उसी बिंब और प्रतिबिंब से बात करने लगे। लाला तो उधर से भी आवाज है, लाला देख देख देख, तू यहाँ क्यों आया है? माखन चोरी करने ना? तो भी कहता तू आया है माखन चोरी लीला करने, हम मैया से बता देंगे। तो उधर से भी आवाज है, हम मैया से बता देंगे। और मां दूर खड़े देख रही है सब लीला को। भ्रातर मां बध मातरम मम समो भागस्तवा पीहिते भुंक्ते क्यालवतो हरे कलवचो मात्रारः श्रूयते। महाराज जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे हैं और मटके के पास पहुंचे, पहुंचकर ठाकुर जी ने मक्खन खाना प्रारंभ किया और अपना हाथ डाला मटके में और निकाल करके खूब माखन को खाने लगे। मक्खन खा ही रहे थे, उसी समय मैया ने देख लिया और लाला को पकड़ लिया रंगे हाथों, रंगे हाथों पकड़ा। लाला तू क्या कर रहा है? इतने में लाला सब पोंछ लिए, साफ कर लिए मक्खन को। लाला बता क्या कर रहा है, जल्दी बता, नहीं आज तेरे को मारूंगी। लाला डर गए। भैया कुछ नहीं, बस ऐसे ही आए थे महल में। अच्छा तो क्या कहने लगे? और देखिए मैया तो मक्खन, हाथ में मक्खन लगा हुआ है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्णम क्वासि करोसि किं पितरति श्रुत्यैव मातुर्वचः सासंकं नवनीत चौर्य विरतो विश्रम्भ्य तामवत् प्रवीण। मैया ये जो आपने कंगन पहनाया है ना, ये धूप की वजह से ये कंगन इतना गर्म हो गया था कि मेरा हाथ जलने लगा, और जब हाथ जलने लगा ना तो मैया हमने इस मटके में जिसमें मक्खन रखा हुआ है इसलिए हाथ डाल दिया और हमारा हाथ ठंडा हो गया। अच्छा झूठ बोल रहा है लाला? हाँ मैया। कृष्णम करोसि किं पितरति श्रुत्यैव वाचो मातः कंकड़ पद्मराग मदसाम पाणी ममा ताप्यते। ये तप रहा है कंकड़, इसलिए ठंडा होने के लिए शीतल प्रदान हो, इसलिए मैंने मटके में हाथ डाल दिया। अच्छा लाला ये तो बता, चल ठीक है
तूने हाथ डाल दिया, पर ये बता तेरे मुख में कैसे मक्खन लगा हुआ है। अब लाला सोचने लगे कि अब तो पकड़ा गया। तब तक ठाकुर जी ने सोच लिया, मैया मैया वो क्या है ना, जब मैं हाथ डाला था उसी समय एक मक्खी आई और मुझे काटने लगी, तो मैंने हाथ निकाला और तुरंत मक्खी को भगाने लगे, इसलिए मेरे मुंह में मक्खन लग गया है। अच्छा, पर रंगे हाथों ठाकुर जी पकड़े गए। मैया ने समझाया है, काटा है, लाला तेरे यहाँ 9 लाख गैया हैं और तू माखन चोरी करके करता, क्योंकि चोरी का आनंद ही ठाकुर जी को लगा रहा। प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सब लोग चोरी करके इकट्ठा हुए, सभी ग्वाल बाल, और इकट्ठा होने के बाद अब ठाकुर जी पूछने लगे, हाँ बताओ। अब महाराज सब आए, कुछ तो सफल भये, कुछ विफल हुए, कुछ तो महाराज पिटे सब लोग। और एक लाला कहने लगा, लाला अब तो हम आज के बाद चोरी ही नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत पिट कर आया था। अरे भिनक्ति द्रव्यालाभे सकुपितो महाराज गोपियां जाती हैं और क्या शिकायत करती हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। जाकर कहती हैं, भैया कि जो आपका लाला है ना, जैसे ही गौ दोहन के लिए हम जाते हैं, मैं जब भी गौ दोहन के लिए जाती हूं उसी समय ये आपका लाला इस बछड़े को छोड़ देता है। गौ दोहन हमारा 6 बजे का टाइम है, तो 4 बजे बछड़े को छोड़ देता है। अब बताओ हम कैसे गौ दोहन करें, हमारे यहाँ दूध ही नहीं बचता। वत्सान मुंचन क्वचित समय, असमय में छोड़ देता है, समय में नहीं छोड़ता है। अच्छा, और जाते हैं तो देखते हैं वह दुग्ध ही नहीं देती गौ। फिर दूसरी गोपी बोलती है, क्या क्रोश संजात हास। और जब हम लाला पे क्रोध करेंगे ना, इसको डांटेंगे ना, तो महाराज ये जो आपका लाला है ना, ये खिलखिला के हंसने लगता है। और जब ये हंसने लगता है तो गोपी बोली, मेरा जो क्रोध है वो ठंडा पड़ जाता है। अच्छा, और वो तो सही है। फिर जाएगा, दूसरी गोपी बोलती है, आएगा माखन चोरी लीला कर लेगा, माखन को खाएगा खूब, और जब पेट भर जाएगा लाला का तो सब ग्वाल बालों को मक्खन खिलाएगा। और जब ग्वाल बालों को मक्खन खिला लेगा तभी लाला, पता नहीं क्या इसकी आवाज में जादू है, जैसे ही एक आवाज मारेगा जितने भी ब्रजमंडल के बंदर हैं वह सब इकट्ठे होकर इसके पास आ जाते हैं और बंदरों को भी खूब खिलाते हैं मक्खन को। अब महाराज सब बंदर खा खा के जब बंदरों की थैलियां लटक जाती हैं मक्खन से भरे। अच्छा, बंदरों का स्वभाव है, जब बंदर बिल्कुल खा लेंगे, पेट भर जाएगा ना, तो उसे पकड़ के सूंघेंगे और फेंक देंगे। और हमारे वृंदावन के बंदर कितने मतलब समझदार हैं, आपका चश्मा ले जाएंगे, पर्स ले जाएंगे और आपकी टोपी ले जाएंगे, और आप सोचो कि पार्ले जी बिस्कुट खिला दें उससे काम चल जाएगा, तो पार्ले जी बिस्कुट नहीं खाते हमारे वृंदावन के बंदर। उनको ब्रेड भी नहीं चाहिए, बिस्किट नहीं खाते, क्या फ्रूटी पीते हैं, फ्रूटी। जैसे ही आप फ्रूटी देंगे और वो फ्रूटी को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से चश्मा को फेंक देते हैं।
महाराज ऐसे बंदर समझदार हो गए हैं। और ये लाला, गोपियां कहने लगी ये लाला आवाज लगाएगा और सब बंदर खा के पेट भर जाएगा, तो सुनकर उस मटकी को फेंक देते हैं बंदर। और ये क्या करता है लाला? कहता है अरे राम 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 राम, देखो तो सही कितना पुराना मक्खन है, हमारे ब्रज के बंदर भी नहीं खा रहे हैं और सब मटके जाकर फोड़ देते। गोपियां कहने लगी मैया आप बताओ, चलो ठीक है लाला खाए मक्खन, कोई बात नहीं, पर ग्वाल वालों को भी खिलाए वह भी ठीक है, मगर इसकी आवाज में जाकर वो बंदरों को खिलाता। चलो ठीक है, एक गोपी बोलती बंदरों को भी खिला दे, पर ये सास के जमाने की जो मटका है वो क्यों फोड़ देते हैं? और क्या कहता है? गोपियां बोलती हैं कि लाला तेरे को मक्खन खाना है तो मेरे से मांग ले मक्खन। तो क्या कहता है मालूम है कि चोरी के माल में कुछ और ही स्वाद रहता है, ऐसा जवाब देता है लाला। और फिर एक गोपी कहती है कि सास के जमाने की मटका को क्यों फोड़ देते हो? तो कहते इसलिए फोड़ते हैं आपके मक्खन पुराने हो जाते हैं, उसमें स्मेल आता है, बदबू आता है, इसलिए हमारे बंदर नहीं खाते, सुनकर फेंक देते, इसलिए फोड़ देते हैं। ऐसा ऐसा शिकायत करती है। और मैया मरकान भोगचन विभजित सच नाट्य भांडम भिन्नति द्रव्यालाभे सकुपितो यात्र का प्रोततो का। और तो ये आपका जो लाला है ना, एक बार एक गोपी और बोलने लगी, ये हमारे घर में माखन चोरी करने आया तो देखा कि हमारे घर में न मक्खन है और न तो कुछ खाने पीने का चीज है। तो हमारी लाली सो रही थी, बिटिया, और मक्खन चोरी करने आए, जब कुछ भी खाने को नहीं मिला तो कृष्ण क्या कहने लगे? वो ग्वाल वालों से अरे राम 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 राम, देखो तो सही, तो न यहाँ मक्खन है न और भी कुछ खाने को है, ये घर है कि मरघटा है? और बिटिया सो रही थी खटिया पर, देखा कुछ नहीं और मैया थी नहीं। तो कृष्ण पहुंचे, लाला आपका पहुंचे, और पहुंचकर वह बिटिया खटिया पर लेटी हुई थी, सो रही थी, और उसकी चुटिया लटक रही थी। और लाला ने क्या किया? चुटिया को खटिया के पटिया में बांध दिया और बांध के जाकर उसके कान में बोला हौवा। और हौवा बोलकर लाली डर गई, मैया बचाओ मैया बचाओ मचा। और इतने में लाला सब बाल बाल को लेकर भाग गया, और जैसे ही भाग रहा था वैसे ही उम मैया ने देख लिया, ये लाला का ही करामात है, हमारी बिटिया डर गई है। आज वही मैया यशोदा को बता रही, वही गोपी ऐसा उल्लंघन करता है। बताओ महाराज, सब गोपियां नंद महल के सामने जाकर शिकायत करती और मैया ठाकुर जी को बुलाते, और ठाकुर जी जैसे ही मैया यशोदा ठाकुर जी की तरफ देखती डांटने लगती हैं, और भगवान बढ़िया काजल लगाए हुए हैं, मैया काजल लगा देती और भगवान रोने लगते, उस काजल को मिटते, ऐसे लगते जैसे जगन्नाथ के आंख। महाराज दिव्य दर्शन होता, और जैसे ही मैया गोपियों की तरफ देखकर समझाने लगती, वैसे ही भगवान हंसने लगते और अंगूठा दिखाने लगते। दिव्य दर्शन कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर माखन चोरी लीला का एक बार दर्शन करते हैं। बोल माखन चोर भगवान की जय जय श्री राधे। हरि मैया कन्हैया की शिकायतों क्या लाल की
क्या कह रहे हमारे कन्हैया? हंसा करी मुझे बातों में, सदा घर पर बुलाती है। अगर निकाल करूं मैया, शिकायत लेके आती है। शिकायत लेके ये छोटी है, जमाने भर की मिली थी, कल मुझे पनपट पर बसुरिया तोड़ दी मेरी माँ, बसुरिया तोड़ दी मेरी माँ, बसुरिया हरी मैया कन्हैया मैया मैंने मिट्टी नहीं खाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, मैंने मिट्टी को नहीं खाया। अच्छा, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिनः, यदि सत्यगे तर्हि समक्षं पश्य मे मुखे। नाहं भक्षितवान अम्बर, हे अम्बर, हे मैया, नाहं भक्षित, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अच्छा, तो ये सब क्या झूठ बोल रहे हैं? बलराम आदि सब ग्वाल वाल कह रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो लाला बोल रहे हाँ झूठ बोल रहे हैं, सर्वे मिथ्या विसंसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और तो ठाकुर जी को विश्वास हो गया, शायद मैया को कहूंगा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, और मैया मिट्टी खाई हो तो ले मुख को देख लो। तो मैया बोली हाँ सही बोल रहा है, मेरा लाला सही बोल। और लाला ने क्या कह दिया कि मैया अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मेरा मुखड़ा देख लो, मेरा मुंह देख लो। तो मैया कहने लगी हाँ लाला दिखाओ अपना मुंह। अब ठाकुर जी डर गए, आज मैया सांटी से मेरे को दंडित करेगी, मारेगी। यदि सत्य गिरहिन तरई समक्षम पश्चिमे मुखे, भैया विश्वास न हो तो आप मेरे मुख में देख लो। और उसी समय भगवान की माया ने सोचा आज परमात्मा स्वयं मैया के हाथों से पिटेंगे। और जैसे ही भगवान ने मुख को खोला है तो क्या दिखने लगा? खम रोदिसे ज्योतिर्निकमासा सूर्येन्दुवन्ना स्वसिनाम्बुदिश्च दीपान्नगास्तद्रुहिते वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। महाराज आकाश दिखने लगा, खम रोदिसे ज्योतिर्निकमासा, आकाश दिख रहा है, सूर्य चंद्र सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं भगवान के मुख में मैया यह सब देख रही है। और क्या देख रही है मैया? पूरा ये ब्रह्मांड को देख रही है। बड़े बड़े नदी पर्वत, बड़े बड़े समुद्र, गंगा आदि सब नदियों को देखने लगी। और ये देखती हैं ये पूरा भारतवर्ष दिखाई दे रहा है। और उसके भी भगवान के मुंह के अंदर और क्या देख रही हैं कि यह उत्तर प्रदेश भी दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मेरा ये जो 84 कोस का ब्रजमंडल है वह भी दिखाई दे रहा है लाला को। और क्या देखती हैं? स्वयं मैया सांटी लेकर लाला को डांट रही हैं। मैया ने ये भी भगवान का मुख में दर्शन किया है। और देखकर मैया अवाक रह गई, अवाक रहने लगी। तब जाकर मैया ने सांटी को दूर फेंका है, डंडे को, और दूर फेंककर लाला को तुरंत माया वहां से अदृश्य हो गया।
और मैया स्तुति करने लगी। क्या कहती है? स्तुति करीन जाय भय माना, जगत पिता में स्तुति करी जाना। स्तुति करीन जाय भय माना, और जगत पिता में स्तुति करी जाना। मैया भगवान की स्तुति करने लगी। अब भगवान ने सोचा, अरे राम राम, मैं तो आया हूं क्यों? ब्रज में आया हूं, ब्रजमंडल में जन्म लिया हूं, अवतार लिया हूं तो माखन और मिश्री खाने के लिए। और अगर मैया जान गई कि मेरा लाला लाला नहीं ये भगवान है, तो क्या करेगी मैया? एक भगवान कमरे में ले जाकर और एक छोटे से अलमारी में बैठा देगी मैया, और बैठा के थोड़ा सा स्नान करा देगी शालिग्राम की तरह, और स्नान करा के 2 अगरबत्ती दिखा देंगी और 2 चिनौरी दाना दिखाकर भोग लगा देंगी। और हम जो आनंद लेने के लिए, नंद घर आनंद है, हम तो आनंद के लिए जन्म लिए हैं, वो आनंद नहीं मिल पाएगा मुझे। तुरंत माया वहां से अदृश्य हो गई। मैया मैया, अरे मैं आपका लाला, मैं आपका लाला। मैया कहने लगी, लाला? हाँ मेरे लाला ना, हाँ हाँ मैया तेरे लाला कृष्ण। लाला पता नहीं क्या हो गया, तेरे मुख में ना मैं बड़ी बड़ी पहाड़ नदी पर्वत सब देख रही थी। अच्छा, और ये तक भी देखी हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश ब्रजमंडल को देखी हूँ। और लाला एक बात और, मैंने तेरे को भी देखा और अपने को भी तेरे मुख में देखा। अब लाला कहने लगे, मैया क्या है ना, वो अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, शायद क्या पता कुछ सपना देख रही हो। हाँ लाला तू सही कह रहा है। और वो ठाकुर जी ने फिर मुख दिखाया तो सब माया दूर हो गया। तुरंत मैया ने लाला को लिया गोद में, अपना स्तन पान कराने लगा। वही प्रेम दिया लाला को। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, परमान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च, दधि निर्ममन्थ ते काले स्मरन्ति तान्यदायते। महाराज अब भगवान धीरे धीरे 6 साल के हो गए। तो एकदा गृहदासीषु यशोदानंद ये हैं। यशोदा मैया स्वयं 9 लाख गैया है। तो सोचो उस महल में कितनी दास दासियां रहती हैं, पर इतने सारे दास दासियों को रहते हुए भी मां यशोदा दधी बिलोती तो स्वयं बिलोती अपने हाथ से, अपने हाथ से नए नए मक्खन को निकालती और लाला को मक्खन प्रदान करती, मक्खन खाने को देती थी। इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, हमारे घर में दास दासियां हो, नौकर भले ही हैं, पर कोशिश करें, प्रयास यही करें, अपने बच्चों की सेवा स्वयं माता करें। स्वयं मैया दधी बिलो रही है। क्या? कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं गृहे। स्वयं दधि मंथन कर रही है मैया, और दधि मंथन करते हुए भी क्या 3 काम कर रही है मैया। क्या क्या? यानी यानी है गीतानी
तद्बाल चरितानि च दधि निर्ममन्थे काले अस्मरन्ति तान गायत। देखो मंथन करती, ये क्या हो गया, ये कर्मणा, कर्म कर रही है मैया, और स्मरंती, कर्म करते हुए भगवान का स्मरण भी कर रही है मैया। और क्या कर रही हैं, गायंती, मैया भगवान के नाम संकीर्तन का गान भी कर रही हैं। मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों कर्म कर रही है मैया, और स्वयं बिलो रही है दधि को। एक बार क्या हुआ, मैया लाला को गोद में लेकर दुग्ध पान करा रही थी, और लाला ने पूछा, मैया मैया ये तो बताओ, आपको दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत प्यारा है? तो मैया कहने लगी, लाला तो कैसी बात कर रहा है, क्या दूध से भी ज्यादा? मेरा तो पूत प्यारा है, दूध कैसे प्यारा होगा? और इतने में क्या हुआ, सामने मैया अग्नि पर, चूल्हे पर बटलोई में दूध रखी थी, और वह उबल रहा था और उफनने लगा। इतने में ही मैया को याद आया, अरे मैंने दूध रखा है, उफनने वाला है, और लाला को गोदी से उठाकर भूमि पे रख दिए, और भूमि पे रखकर दूध को बचाने के लिए चली गई। लाला सोचने लगी, देखो अभी मैया तो कह रही थी दूध से ज्यादा मुझे पूत प्यारे है, और मैया चली गई दूध को बचाने के लिए। ठाकुर जी ने क्या किया, जाकर घर में, महल में प्रवेश किए हैं, और प्रवेश करने के बाद जो अजिया सास के जमाने के मटके रखे थे मक्खन के, सब जाकर खड़ा धम 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 करके फोड़ दिए मारा। अब मैया आई, देखती हैं, अरे राम राम राम, लाला तूने क्या किया? इतने पुराने पुराने मटके रखे थे, और पहले के मटके भी बड़े सुंदर, बहुत बड़े बड़े होते थे, मैया बचा कर रखी थी। अब मैया ने छड़ी लिया, और छड़ी लेकर लाला को मारने के लिए दौड़ी, और बस लाला भागने लगे। रुक जा लाला, रुक जा। अब आगे आगे लाला, पीछे पीछे मैया भगी जा रही हैं, भगी जा रही हैं। लाला रुक जा, रुक जा। मैया अच्छा बताओ, आप मुझे दंड दोगी ना? नहीं लाला, दंड नहीं दूंगी। नहीं मैया, आप दंड दोगी। लाला कह रही हूं ना, दंड नहीं दूंगी। तो लाला कहने लगे, मैया तो ये बताओ, हम अगर पास में आ जाएंगे तो क्या करोगी? तो मैया कहने लगी, लाला जब तू पास में आ जाएगा ना, तो तेरी पूजा करूंगी। पूजा करोगी मैया? अच्छा अच्छा, ये तो बताओ, ये हाथ में जो छड़ी ली हो, मैया इसको फेंक दो। लाला तू जानता नहीं है, मेरा अब बुढ़ापा आ गया है, और बुढ़ापे में जानती है ना, जानता है, लाठी का सहारा ही रहता है, इसी से मैं चलती हूं। अब लाला ने सोचा, हाँ मैया सही कह रही है, इसलिए डंडे छड़ी को ले रखा है। मैया बुढ़ापा आ गया, मैया ठीक है ले, छड़ी फेंक दे रही हूं। और जैसे ही मैया ने छड़ी फेंका है, और लाला सोचने लगे मेरी पूजा करेगी मैया, और तुरंत आए, मैया ने पकड़ लिया, चल तारी के, आज तेरी बहुत बढ़िया पूजा करूंगी। अब लाला और खुश हो गए, मैया आज बहुत बढ़िया से पूजा करेगी। अब जाकर ले गई नंद महल में, और नंद महल में ले जाकर
एक उखल रखा था नंद महल में, और उस उखल से मैया ने एक रस्सी लिया और ठाकुर जी को बांधने लगी। और जैसे ही ठाकुर जी को बांधना चाहा, उसी समय 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। देखो बंधु, जब जीव का पुरुषार्थ होगा और भगवान की कृपा होगी तो भगवान आपके पास चले आएंगे। भगवान तब तक पास में नहीं आए जब तक मां के हाथों में वह छड़ी था, और जैसे ही मैया ने छड़ी फेंका है भगवान चले आए। ये छड़ी क्या है? ये छड़ी ही हमारा छड़ी ही ये अंधकार है। जैसे ही अपने जीवन से अहंकार को दूर करूंगा, उसी समय भगवान आपके धीरे धीरे करीब आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। और जीव का पुरुषार्थ भी होना चाहिए, भगवत कृपा होनी चाहिए। मैया बांधने लगी, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए, मैया परेशान होने लगी। तदपि द्यंगुलम नूनम तदा तम बंधनम। फिर मैया रस्सी को जोड़ती हैं, फिर बांधने लगती, फिर 2 अंगुल छोटा, फिर और बड़ी रस्सी जोड़ती हैं, फिर बांधने लगती है, फिर छोटा। क्योंकि जीव मैया पुरुषार्थ तो कर रही है, पर अभी भगवान की कृपा नहीं हुई है। जब भगवान ने देखा कि मैया बहुत परेशान हो चुकी है और पसीने छूट रहे हैं, मैया को परेशान देखकर दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। स्वयं ठाकुर जी अपने आप बंध गए और मैया ने ठाकुर जी को बांध दिया। और बांधते हुए मैया चली गई घर के कार्य करने के लिए। और राजा गुरु सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, हे परीक्षित, कर लो दर्शन। जो सबको मुक्त करते हैं, आज वही परमात्मा स्वयं मैया के हाथे बंधे हुए हैं। महाराज ठाकुर जी सोचने लगे, कृष्ण देखिए मैया दूर चली गई, घर के कार्य में व्यस्त हो गई, और ठाकुर जी ने उस उखल को उखाड़ा और उखाड़ते उखाड़ते जाने लगे। उसी समय 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के, और उस वृक्षों के बीच से ही ठाकुर जी निकलने लगे। और जैसे ही निकलने लगे, ठाकुर जी तो निकल गए, पर उखल वह बिल्कुल अड़ गया। जैसे ही अड़ गया और ठाकुर जी ने जोर का झटका दिया, उसी में से 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये कौन है? ये यमलार्जुन के वृक्ष हैं, कुबेर के बेटे थे। कौन? नलकूबर और मणिग्रीव। नारद जी के श्राप से ये वृक्ष बने थे, और वृक्ष बोले थे आने वाले समय में ठाकुर जी आपका उद्धार करेंगे। आज वही ठाकुर जी उद्धार करने के लिए मैया के हाथों से बंधे हैं और उखल को खींचे हैं, और इनका उद्धार करना था। दोनों पुरुष हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। क्या कहते हैं? वाणी गुणानुकथनौ श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मन् सुमनस्तव पादयोर्नम स्मृत्यां चिरस्तव निवास जगत् प्रणामि दृष्टि सतां दर्शने तु भवतनूना। दोनों पुरुष कहते हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया।
हे प्रभु, इस वाणी से मैं आपके गुणगान को गाता रहूं और श्रवणों कथायाम, इस कान से मैं आपकी कथाओं को सुनता रहूं। स्मृत्याम च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न, ये जो हाथ है ना, ये मंदिर आदि की सेवा करते रहे, ये हाथ मेरा करता रहे, और ये जो मेरा पैर है ना, ये भगवान के मंदिर की परिक्रमा करता रहे। और स्मृत्याम शिरस तव निवास जगत प्रणामी, ये जो मेरा सिर है ना, भगवान के चरणों में हरदम झुका रहे। और दृष्टि सताम दर्शने सुभवत तनुनाम, ये जो मेरी दृष्टि है ना, ये जो मेरा आंख है, भगवान का दर्शन करता रहे। यही मुझे कृपा कर दीजिए। और भगवान ने आशीर्वाद दिया, उन लोग मुक्त हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। अब नंद बाबा अपने भाई उपनंद को बुलाए और बुलाकर कहने लगे, भाई बहुत असुर आ रहे हैं जब से लाला ने जन्म लिया है। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे गोकुल में। तो अच्छा, तो कहाँ रहोगे? कहने लगे एक वन है, चलो उसी वन में रहते हैं। तो कौन सा वन है? हमारे ब्रजमंडल में बहुत सारे वन हैं, पर एक वन है सबसे अच्छा। कौन सा? वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवा मध्ये पुण्याद्रे तिरुवीरदम। वनम वृंदावनम नाम, वो वृंदावन है। और कैसा है? पसव्यम नवकाननम, हरदम वो नया नया प्रतीत होता है वृंदावन। और गोप गोपी गवाम मध्य, गोप और ग्वालों से वह घिरे हुए हैं, ऐसे पुण्याद्रि तिरुवीरदम। सब लोगों ने बैलगाड़ी पर सामान को लादा है, सामान को रख कर सब लोग चल दिए वृंदावन। और जाकर क्या देखते हैं? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना वीक्षासी उत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपः। क्या देखते हैं? वृंदावनम गोवर्धनम। वृंदावन में जैसे ही कृष्ण बलराम प्रवेश किए हैं तो गोवर्धन पर्वत को देखा है, और यमुना पुलिनांच, कल कल कल्लोल करती हुई यमुना महारानी को देखा है। और देखकर वीक्षासी उत्तमा प्रीति, बड़ा ही उत्तमा प्रीति, बहुत खुश हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं राम माधव योर्नृपः। और कैसा वृंदावन है, और भगवान ने कैसे वृंदावन बनाया है। एक संत कहते हैं, अरे प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों के, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भाव को रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंता मणिर जटित चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। और भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के
वास हेतु वृंदावन बनाया है, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे वृंदावन धाम को पास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नायक ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। अरे चारों वेद बखान कहे, और संत मुनि न मुनि मन माही, यमुना यमदूतन तारत है, और भव तारत है श्री राधिका रानी, भव तारत है श्री राधिका रानी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी बताओ कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है? हाथ खड़े करो जो जो चलना चाहता है। सब लोग ना? अरे मैया उठा लो हाथ। वृंदावन नहीं जाना चाहती हो? अच्छा जाना चाहती हो। सभी लोग तालियों का सेवा। अरे नीचे क्यों कर लिए? सब लोग वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे